आई एक टैटू बना के आके सभी लोगों का अपमान कर गई। सभी लोग में भोजपुरी से जुड़े हम भी हैं, आप भी हैं। ज़बरदस्ती पहचानवाइएगा तो तुम ज़बरदस्ती काम कर लोगी का? इतना माई बहन सुन रही हो, इज्जतदार घर की हो तो फैन बन के सपोर्ट करो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। ये चीज़ करवाइए प्रीति पासवान और सौम्या पोखरेल दोनों को एक जगह करके एक वीडियो पे डांस करवाइए, तब पता चलेगा कि खेसारी गलत किए हैं या सही किए हैं। शाम के पोखरा तो शाम के पोखरा में दर्शन करे के मन होके तो जाके अपने हम लोग इन दर्शन करें। से कहते नहीं बाबा दादा लोग के बारे में गलत ना बोले के, समझ लू। तो उनका गानवा पर तोहर बापू नाचत हुई कबो, अगर ना भरोसा है नू तो बाप के सामने जाइए पूछिए कि पवन सिंह को जानते हैं, जिसको हमने टैटू गर्ल के नाम से पहचान दिया, वो हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार का अपमान करती हैं। नेपाल की टैटू गर्ल सौम्या पोखरेल, जिनको हमने टैटू गर्ल के नाम से पहचान दिया, हमारे बिहार वासी ने उसे टैटू गर्ल के नाम से पहचान दिया, जो कि हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की टैटू बनवा के नाम पहचान बनाई और हमारे ही बिहार के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को पहचानने से इनकार करती है। सौरभ ऐश्वर्या जी हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि हम आपको इससे पहले ना जाने कितने वीडियो में बोले थे कि गलत लोगों का सपोर्ट मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। आप हमसे आज आप हर बार इंटरव्यू मेरा लेते थे तो आप हमसे सवाल करते थे। एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे, आप और इसका जवाब दीजिएगा। आखिर आप क्या देख के उसका इतना इंटरव्यू चलाते थे? देखिए, हमारे यहाँ नारी का सम्मान होता है और वो एक नारी है, महिला है, और हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने ऑफर किया। हमें लगा चलिए एक लड़की है और एक लड़की को हमारे सुपरस्टार ने अगर मौका दिया है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उसका टांग नहीं खींचना चाहिए। लेकिन हमको क्या पता था कि हमारे ही भोजपुरी में आके और हमारे भोजपुरी को ही खींचना शुरू कर देगी, बर्बाद करना शुरू कर देगी, बांटना शुरू कर देगी। एक और बात, जो लोग आपसी विवाद करेंगे, सौम्या पोखरेल के सपोर्ट में कमेंट करेंगे और हमको गरियाएंगे, इनको गरियाएंगे, या पवन सिंह को गरियाएंगे या खेसारी को गरियाएंगे, उन लोगों को हम बता दें कि पवन सिंह का अपमान सिर्फ पवन सिंह का अपमान नहीं है, उन तमाम भोजपुरी कलाकारों का अपमान है, खेसारी लाल यादव का अपमान है, जो कि पवन सिंह को अपना भाई कहते हैं। ये चीज़ आप ना बोलिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं। एक पवन सिंह खेसारी ही नहीं, एक भोजपुरी से छूटा हुआ एक छोटा राइटर जो आज पहला बार गाना लिख रहा है, उससे लेके पवन सिंह खेसारी के ऊपर जितने बड़े लोग, भरत शर्मा, कुणाल सिंह, सब लोग, जो सभी लोगों का एक अपमान आई, एक टैटू बना के आके सभी लोगों का अपमान कर गई। सभी लोग में भोजपुरी से जुड़े हम भी हैं, आप भी हैं। एक बाहर की आई टैटू बनवाई, डायरेक्ट आके बोलती है पवन सिंह कौन है। अच्छा, ये बताइए, आप तो बढ़िया से तंगा समझाएगा, बड़ी कह रही है कौन है पवन सिंह, कौन है, थोड़ा बढ़िया से उसको समझा दीजिए कौन है पवन सिंह। हमको परिचय देना होगा, हम बोलेंगे तो वो क्या समझेगी, वो मेरा एगो काम करेगी। इससे पहले जितना बार पवन सिंह खेसारी एक साथ हुए हैं, एक बार देख लेगी कि क्या खेसारी जी पवन भाई के लिए बोलते हैं, करते हैं। अब तक कई गो वीडियो आप देखे होइएगा जिसमें बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। बोलिए, अगर हम गलत, ये अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट रहता है। तो आप खुद समझिए, जब इसको बोलते हैं कि मेरी बच्ची है, छोटी है, तो ये बेटी हुई ना। तो आप बताइए, जब इसके बाप तब बाप के बाप क्या हुए? बाबा। तो हमको बताना होगा क्या कि सौम्या पोखरेल उखड़ेल तुम्हारे बाबा हैं, वो तुम्हारे जैसा उखड़ेल पोखरेल ना कितना वो पैदा कर के छोड़ दिए होंगे। दो चार गो उखड़ेल पोखरेल आके बोलती है कि बोलू इतना हम बोल दिए पवन सिंह कौन है, तो बहुत बड़ा विवाद, ज़बरदस्ती पहचानवाइएगा तो तुम ज़बरदस्ती काम कर लोगी का? इतना माई बहन सुन रही हो, इज्जतदार घर की हो तो फैन बन के सपोर्ट करो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। अगर इंडस्ट्रीज में काम करोगी तो तरीके से करना पड़ेगा, कोई तुम्हारा बाप तुमको नहीं बचा सकता है। हम तुमको रेले हैं ना, कोई तुम्हारा बाप काम दिया है, कोई तुम्हारा बाप मेरा कुछ उखाड़ लिया है ना, कुछ उखाड़ सकता है। तो तैर और तरीके से रहा करो, इज्जत करो, सम्मान करो। अगर तुमको यहाँ काम करना है भोजपुरी में, तो भोजपुरी का जान लो कि कौन क्या है, कौन बाबा है, कौन दादा है, कौन परबाबा है, कौन बाप है, तब उस तरीके से काम किया करो। हम चाहते हैं कि आप खेसारी जी का एक बार इंटरव्यू लीजिए और ये चीज़ करवाइए प्रीति पासवान और सौम्या पोखरेल दोनों को एक जगह करके एक वीडियो पे डांस करवाइए, तब पता चलेगा कि खेसारी गलत किए हैं या सही किए हैं। आप इतना कराइए। देखिए सौम्या पोखरेल जी, मैंने आपका बहुत सम्मान किया है और इसी सम्मान की वजह से ही कह रहे हैं
कि हमको शर्मिंदा बहुत होना पड़ रहा है, बहुत अपमानित होना पड़ रहा है, और मैं खुद में शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आपको सपोर्ट किया। और मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए फिर से कह रहा हूँ, कई वीडियो में लगातार मैंने वीडियो बनाया, आप उसके बाद मेरे वीडियो के बाद आप लाइव आके कह रही हैं कि किसी के घर के धान की चोरी किए हैं का, कि जाके माफ़ी मांगे और सॉरी बोले। तो आप धान का चोरी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी को अपमानित किए हैं। ये तो भोजपुरी को अपमानित करने के साथ धान चोरी नहीं किए, बिस्तर गर्म किया। ये हमसे पूछे ना, हम बोलते बहुत टाइट ना है। आप एक बात बताइए, वो कौन सी से आपको लगती है, किस एंगल से वो आपको लगती है कि एक्ट्रेस है किसी एंगल से? उसके अंदर घमंड, उसका 2-4 वीडियो क्लिप मेरे पास उसके घर के अगल बगल का लोग मेरा छोटा वाला कंपनी वाले नंबर पे फ़ोन कर करके, भैया हाई देखिए ना वीडियो, आपको एक वीडियो कहिए तो हम आपको पब्लिक के बीच दिखा रहे हैं, किसी गरीब आदमी के दरवाजा पे जाके चढ़ के ये औरत सबको गाली दे रही है। तो मैं सौम्या पोखरेल को क्या कहेंगे? हम क्या बोले, उखड़ैल पोखड़ैल को झांटा क्या, सुनिए ना, हम कह रहे हैं उसका नाम भी हम सुने हैं शायद, कुछ शाम के पोखरा। तो शाम के पोखरा में दर्शन करे के मन होके तो जाके अपने हम लोग इन दर्शन करी। सौम्या पोखरेल मुँह से गाड़ी अब ना देम, अब एगो नारी वाला बात हो गया बा, ऐसे हम बोलेम तो लोग कहे कि देखो नारी के बारे में बोला तो गरियाव तो बा, प्यार से कहता नहीं, बाबा दादा लोग के बारे में गलत ना बोले के, समझ लू। तो उनका गानवा पर तो बापू नाचत हुई, कबो अगर ना भरोसा है नू तो बाप के सामने जाइए, पूछिए कि पवन सिंह को जानते हैं, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के पापा बताइए, तो वो कहियन हाँ। आ तू उनकर बेटियों के ना जानलू, जा कौना जात के बारू, तू कौन जाति से बिलोंग करलू, कौन धर्म के बारू, नास्तिक कहीं की औरत जात के नाम पर तुमको सौरभ ऐश्वर्या का जाओ। और माफ़ी जब तक नहीं माफ़ी मांगेगी तब तक उसका माई बहन होते रहेगा, और उसके औकात होगा ना तो उसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगी। वो वीरगंज रहती है, मोतिहारी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, फिर से बता दे रहे हैं, मेरा नाम अनमोल तिवारी है।